नमस्ते सर। जय केदारनाथ स्वामी। सर आप कहाँ से हैं? मेरा जन्म अयोध्या नगरी का है और प्रभु कृपा से जो हिमालय क्षेत्र है उसमें कुछ सेवा करने का हमारा सौभाग्य रहता है। जो अपना प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ, वहाँ पे और बद्रीनाथ पे अपनी भंडारा सेवा रहती है। तो जो भी यात्री इन विशिष्ट मंदिरों के दर्शन हेतु पधारते हैं उनको सुंदर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। और जम्मू कश्मीर राज्य में जो श्री अमरनाथ यात्रा होती है वहाँ भी यात्रियों के रहने की और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। और सर इस इवेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके एक्सपीरियंस क्या थे? सनातन धर्म चूंकि अपना अत्यंत पुराना एक व्यवस्था है और सनातन का अर्थ होता है जो सदा था और जो सदा है और जो सदा रहेगा। तो सनातन धर्म के जो भी संबंधित कार्यक्रम होते हैं हम उसमें उपस्थित होने का, सम्मिलित होने का और अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं। अपना जो 3 दिवसीय कार्यक्रम काशी नगरी में हुआ उसमें भारत के अनेक राज्यों से और अनेक जनपदों से भक्तजन पधारे और दक्षिण भारत के भी अत्यंत प्राचीन मंदिरों के व्यवस्थापक और सेवकगण यहाँ पे पधारे और उन्होंने अपने अनुभवों को हम सबसे साझा किया और उन्होंने ये भी बताया कि दक्षिण भारत की जो परंपरा है और जो समृद्धि है वो अत्यंत प्राचीन है और दक्षिण जो उत्तर भारत के निवासी हैं उन सबको दक्षिण भारत आमंत्रित किया गया और उसी तरह हमने भी उन सभी को हिमालय क्षेत्र में जो 4 धाम यात्रा होती है श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, उसके लिए आमंत्रित किया। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जो इस इवेंट का मेन उद्देश्य था लोगों से कनेक्ट करना, वो आपने किया। जी। और सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कुछ फीडबैक देंगे इस इवेंट को लेके? फीडबैक देखिए क्या है कि 3 दिवस में अगर आपने ध्यान दिया हो और मैं एक बहुत ही मन से एक श्रोता की तरह 3 दिवस पे यहाँ पे मैं सुन रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी जो चर्चा हुई तो वो मध्य भारत और दक्षिण भारत की हो पाई। और पार्वती मैया, हम लोग काशी में बैठे हुए हैं, माता अन्नपूर्णा की नगरी है। जो भी अन्न हम प्राप्त कर रहे हैं वो माता की कृपा से ही प्राप्त कर रहे हैं। और पार्वती अर्थात पर्वत की पुत्री, तो पर्वत की चर्चा नहीं हो पाई और मेरा पर्वत से यानी हिमालय राज्य से बहुत ही जुड़ाव रहता है। तो मैं चाहूंगा कि हिमालय, चूंकि उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, भगवान के बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं वहाँ। लोगों को जानकारी के अभाव में लोग केवल 4 धाम जा पाते हैं और बाकी मंदिरों के दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है और जो हमारा इच्छा है कि लोग 300 से अधिक प्राचीन मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उनकी भी चर्चा हो और साथ ही साथ जो भी भक्तगण हैं जिनका भगवान में मन लगता है वो देवभूमि उत्तराखंड पधारें और भगवान के सुंदर सुंदर रूप के दर्शन करें। जैसे 3 दिवस में आपकी बात हुई थी नीम करौली महाराज की कैची धाम की, है ना, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जकरबर्ग जी और एप्पल के स्टीव जॉब्स जी, उन सबका भी जीवन में बहुत ही सुंदर परिवर्तन आया बाबा जी के धाम पहुंचकर। तो ऐसे ही मैं समस्त भक्तों को आमंत्रित करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड आए और वहां के अत्यंत प्राचीन मंदिरों के दर्शन प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सफल बनाए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो चीजें रह गई हैं वो आने वाले नेक्स्ट इवेंट में पूरी हो, जिस पे बात नहीं हो पाई है। रह गई है, देखिए मैं अतृप्त तो हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत तृप्त हूँ, क्योंकि जो रह गई वाला हिस्सा है वो मेरे जीवन में कभी नहीं रहता। क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि मैं स्टेज पे जाके मैंने लोगों से इस बारे में बात नहीं की, परंतु मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा इस इवेंट में जिसने लगभग सभी लोगों से निजी स्तर पे जाकर स्वयं लोगों से भेंट की, सबको केदारनाथ बद्रीनाथ जी का प्रसाद दिया और उनको हिमालय देवभूमि उत्तराखंड में आने का आमंत्रण भी दिया। तो मेरा रहा तो कुछ नहीं है, मैंने स्वयं पर्सनल स्तर पे लोगों को आमंत्रण दे दिया है। तो मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ और 3 दिवस में इतने बार केदारनाथ बद्रीनाथ जी का नाम जिह्वा पे आया। श्रावण मास चल रहा है, आज 3रा सोमवार है सावन का और हम यहाँ पे केदारनाथ बद्रीनाथ की चर्चा कर रहे हैं, वो भी काशी नगरी में बैठ के, तो वो परम सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। जय केदारनाथ।